अपना थोड़ा सा कीमती समय जरूर दें, क्योंकि ये जन जागरूकता का कार्यक्रम है, ये आप सभी का है और स्वच्छता सभी को रखनी है। चाहे मार्केट हो, चाहे गली मोहल्ला हो, हर जगह साफ सफाई रखनी है। और शहर की हर एक कॉलोनी में, हर एक मोहल्ले में हम लोग जा रहे हैं और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आज आपके सदर थाने के पास में ये टीम यहाँ पर आई है जो आप लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी और साथ ही साथ कुछ गीत संगीत और नाटक के माध्यम से हम आपको जागरूक करेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं गीत की ओर और फिर लेके चलेंगे आपको नाटक की ओर। तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े। क्या बताएं भैया, इतना ज्यादा कूड़ा कचरा हमारे घर में रोज के रोज निकलता है। एक तरफ झाड़ू लगाते दूसरी तरफ कूड़ा कचरा हो जाता है। अब क्या बताएं, अब कूड़े कचरा तो हो ही गया, वैसे ऐसा करते हैं झाड़ू पोछा करते हैं, क्योंकि घर में खाना भी बना लिया है तो उसका भी कूड़ा कचरा बाकी पड़ा है, और तो सारा कूड़ा कचरा सब पूरा भर ले रहे हैं। और ऐसा करते हैं ना, ये जो मार्केट है ना इसी के सामने डाले दे रहे हैं, काहे कि हमारा दरवाजा साफ दूसरे का चाहे जैसा भी जाए। और वैसे में भैया इतना काम रहता है, अब भैया दुकान भी देखनी होती है। अब दुकान में भैया पार्लर का काम आप सभी लोग जानते हो कि बात जहाँ एक बालों की कटिंग की इतने सारे बाली बाल जमा हो जाते हैं, और तो कहीं उसके डिब्बे कहीं उसके डिब्बे, ऐसा करते इसमें भरते पन्नी में सारा कूड़ा कचरा और उठा करके सामने फेंक देते हैं। बस अपना साफ पार्लर दूसरे का जैसा भी जाए, ये रहा अपना साफ। अब आराम से। अरे भाऊजी इधर आओ। क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे हम देख रहे हैं कि हमारी दुकान के सामने जब दिन से कोई ना कोई कूड़ा डाल रहा है। अरे भैया तो कोई डालता होगा, अब हमें क्या पता कौन डाल के जाता है। आज हमने रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी कि कूड़ा तुम ही डालती हो हमारी दुकान के बाहर। अरे भैया हम और कहाँ कूड़ा लेंगे, और वैसे भी हमारी दुकान में कूड़ा होता ही कहाँ है, जरा सा तो कूड़ा होता है, और उसके लिए हम कहाँ इधर से भटके। तो डाल भी दिया तो क्या बता दे इसमें। भाऊजी वाह, आपको ये नहीं मालूम है कि अपनी दुकान का कूड़ा हमारी दुकान पे 10 दिन से फेंक रही हो, और कूड़े से कितनी बीमारी होती है। भैया हमें ये तो नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि हमारा दरवाजा साफ, यानी हमारी दुकान साफ हो गई है और हमारा कूड़ा निकल गया, बात हम इतना जानते हैं। अच्छा तो एक बात सुनो, तुम्हारे चक्कर में पूरी दुकान के सभी दुकानदार बीमार हो जाएंगे। भैया ये बताओ, हमारे कूड़ा डालने से और सभी दुकानदारों का लेना देना क्या है? भैया ये बताओ, अगर इतने कूड़े से क्या पूरे लोगों को दिक्कत हो जाएगी? अरे भाऊजी अब एक बात ध्यान रखो, चाहे दरवाजा हो, चाहे दुकान हो और चाहे नाली हो, जहाँ भी अगर तुम कूड़ा फेंकोगी तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार जैसी बीमारी होती है। ये बात तो तुमने सही कही भैया, तुम्हारी बात तो मानने वाली है कि जो है कूड़ा कचरा, यही हमारा कूड़ा कचरा नालियों में जाएगा और नालियों का पानी भी रुकेगा। मगर एक बात बताओ मैं भैया, मान लो कि हमने तो भाई कूड़े को पन्नी में बांध के फेंका है, वो पूरा थोड़ी ना उड़ के जाएगा। वाह 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 वाह, अब देखिए पन्नी में बांध के रखा है तो जो बेजवान जानवर घूम रहे हैं वो समझते हैं कि उसमें कुछ खाने वाली चीज है और वो उसे खाते हैं, और जब जानवर पॉलीथीन खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, ये भी बात सही है तुम्हारी, यानी कि पन्नी भी हमारे और आपके लिए नुकसानदायक है। साथ ही साथ पन्नी के बारे में हमने भी सुना है कि पन्नियां कैसी होती है कि हजारों वर्ष तक ना ही गलती है, ना ही सड़ती है, ना ही ये नष्ट होती है, और अगर हम इन्हें जलाते भी हैं तो इसका धुआं जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे अरे पता है, हाँ पर्यावरण के लिए भी, और साथ ही साथ इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और पता है इसीलिए अब हमें साफ सफाई तो जाहिर बात रखनी है। और मगर लोग कहते हैं कि ना, अभी सुनने में आया था कि नगर निगम की तरफ से सभी लोग बता रहे थे कि घर हो या दुकान रखे 2 कूड़ादान। लेकिन ना आप दुकानदार होकर अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन रखती हो, और हम दुकानदार हैं, हम भी डस्टबिन नहीं रखते हैं। लेकिन आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा डस्टबिन जरूर रखेंगे। नहीं भैया ये बात तो सही, मगर एक बात बताइए, 2 डस्टबिन क्या एक समझ में आती है? हम तो अपने पालन में 1 डस्टबिन रखे हुए हैं, मगर ये 2 डस्टबिन का सिस्टम नहीं समझ में आया। देखिए 2 डस्टबिन इसलिए हैं कि एक नीला और एक हरा, नीले में सूखा कूड़ा और हरे में गीला कूड़ा।
अब जैसे कि घरों में एक ही डस्टबिन रखा जाता है, तो हम लोग गीला और सूखा एक ही में कूड़ा डाल देते हैं, तो कूड़ेदान में भी सुड़ी आ जाती है, मच्छर हो जाते हैं, मक्खी हो जाती है। अब जब सूखा और गीला दोनों अलग अलग रखेंगे तो कूड़ा जो है वो सड़ेगा नहीं, समझी? ये बात तो सही है, ये बात तो आपकी बिल्कुल हमें समझ में आई कि हमें कूड़े कचरे को जो है डस्टबिन में डालना चाहिए, वो भी अलग अलग तरीके, ताकि वो अन्य कूड़ा जो है वो भी ना सड़े। अच्छा एक बात बताओ भैया, जैसे मान लो कि हमने जिस तरीके से कूड़ा डाला तो आपने मुझे मना किया, अगर कोई और भी मार्केट में गंदगी कर रहा है या हमारे मार्केट के सामने जैसे वो कोना हो गया, वहाँ पे आदि दिन हमेशा कूड़ा कचरा लगा ही रहता है, अब इधर देखो इधर भी कूड़ा कचरा लगा रहता है। अच्छा मान लो कि अगर हम किसी बात के लिए नहीं उन लोगों से मिल पाते हैं जो सफाई कर्मचारी आते हैं, अगर हमें कोई उनका नंबर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात थी। तो देखिए, अब आप चाहे घर पे हो चाहे दुकान पे हो, अब समय डिजिटल का आ गया है, तो हम आपको बता देंगे आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या कूड़े संबंधित यानी कि सफाई संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप लोग 1533 नंबर याद रखें। 1533 पे जैसे आप कॉल करोगी तो नगर निगम की पूरी टीम आपके पास आएगी और जो भी आपके क्षेत्र में सफाई संबंधित समस्या है वो तुरंत 24 घंटे में समस्या का समाधान होगा। अब ऐसे समझो जैसे 112 पे कॉल